हेलो एवरीवन। कई बार हमें इंडिया में कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए या कोई काम अप्रूव कराने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। अब यह तो बदलना ज़रूरी है ना। जब हमें अपना कोई काम कराने के लिए बहुत सारे प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़े, जिसकी साइज़ ज़्यादा अहमियत ना हो और जिसकी वजह से डिसीज़न लेने में या फिर अप्रूवल मिलने में दिक्कत आए या बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो हम उसे रेड टैपिज़म कहते हैं। यह खास करके गवर्नमेंट वर्क्स में हुई देरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार हमें यह प्राइवेट कंपनीज में भी देखने के लिए मिलता है। अब हम जानते हैं कि रेड टैपिज़म की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। पहला, करप्शन। जब कोई काम बहुत देर में होता है और बहुत सारे प्रोसीजर्स या प्रोसेस होते हैं, तो कुछ लोग काम जल्दी कराने के लिए रिश्वत देना स्टार्ट कर लेते हैं। यही नहीं, कई बार ऑफिशियल्स जानबूझकर काम करने में देरी करते हैं या किसी स्टेप्स पर रोक देते हैं जिससे कि उन्हें रिश्वत मिले। तो रेड टैपिज्म से करप्शन बढ़ता है। दूसरा है प्रॉब्लम्स टू सिटीजन्स। कई बार लोगों को अपना काम कराने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कई बार उसके बाद भी उनका काम नहीं होता। तीसरा है प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। कई बार गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ निकालती है वह ज़रूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि बीच में कागजी कामकाज या प्रोसेस या प्रोसीजर के बीच फंसकर रह जाती है। चौथा है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया में रेड टैपिज्म की वजह से बिजनेस करना महंगा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल्स और लाइसेंस मिलने में देरी लगती है, और दूसरा यहाँ पे करप्शन की वजह से। यही कारण है कि कई फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती हैं। जब रेड टैपिज्म से इतनी परेशानियाँ होती हैं और लॉस होते हैं, तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो है ना। यूरोप में एक कंपटीशन होता था जहाँ पर रेड टैपिज्म कम करने के लिए सिटीजन्स और एंटरप्रेन्योर्स से आइडियाज़ मांगे जाते थे। रेड टैपिज्म को कम करने के क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। पहला, रिफॉर्मिंग लॉस। इसका मतलब है कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो उसे कम करें, पेपर वर्क कम करें और ज़्यादा कंप्यूटराइज करें चीज़ों को, जिससे काम जल्दी हो और इफ़ेक्टिवली हो। दूसरा, हम वर्कर्स को इंसेंटिव्स दें, जो काम टाइम पे करे और जल्दी करे उसको रिवॉर्ड, और जो काम टाइम पे ना करे उसे पनिशमेंट। तीसरा है कि हम ना खुद रिश्वत लें और ना दें। तो आपको क्या लगता है और क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं? डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो आई एम शिल्पी राय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।